जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल RRR डिफेंस एकेडमी पर। हम लोग आज बात करने वाले हैं ITBP ट्रेडमैन के, जिनका फिजिकल होने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि किस किस ट्रेड में आपकी कितनी लंबाई मापी जाएगी। जी हाँ, यहाँ पर हमारा मेन पॉइंट होगा, काफ़ी सारे बच्चों के मन में डाउट था कि किस ट्रेड में कितनी हाइट मापी जानी है, कितना आपका रनिंग होगा, कितना चेस्ट होगा। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि लंबाई में किस किस कैंडिडेट को छूट मिलेगी। तो पूरी जानकारी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे चैनल के माध्यम से आपको सही व सटीक जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए चालू करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है उसकी ओर। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके ट्रेड वाइज आपकी हाइट मापी जाएगी। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आपका यहाँ पर जो भी यहाँ पर सफाई कर्मचारी और एनिमल ट्रांसपोर्ट, याद रखिएगा, सफाई कर्मचारी और एनिमल ट्रांसपोर्ट से जिन्होंने फॉर्म को अप्लाई किया, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं तो उनकी हाइट जो रहने वाली है ये 170 सेंटीमीटर रहने वाली है। याद रखिएगा, 170 सेंटीमीटर। किन किन कैंडिडेट के लिए? तो ये सफाई कर्मचारी, एनिमल ट्रांसपोर्ट, जिन्होंने इस ट्रेड से अप्लाई किया है, जिनका एडमिट कार्ड इस ट्रेड का है, तो उनकी जो हाइट मपेगी मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर। वहीं फीमेल की अगर बात कर लेते हैं तो 157 सेंटीमीटर इनकी हाइट रहने वाली है। अगर हम लोग बात कर लेते हैं सफाई कर्मचारी की और एनिमल ट्रांसपोर्ट की, जी हाँ, इन ट्रेड से जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उनकी चेस्ट की अगर बात करेंगे तो चेस्ट आपका 80 से 85 सेंटीमीटर मापा जाएगा। अब 80 कैसे? तो 80 आपका बिना फुलाए 80, और फुलाने पे आपका 5 सेंटीमीटर का फुलाव आवश्यक है। याद रखिएगा, 5 सेंटीमीटर का फुलाव आपसे मांगा जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे जो हमारा अगला ट्रेड है यानी दर्जी और मोची। जी हाँ, दर्जी और मोची का जिन्होंने ट्रेड से अप्लाई किया था, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, दर्जी और मोची वालों का, तो उनकी हाइट की अगर बात कर लेते हैं मेल कैंडिडेट की, तो हाइट जो रहेगी 167.5 सेंटीमीटर। याद रखिएगा, 167.5 सेंटीमीटर रहने वाली है जो दर्जी और मोची जिनका ट्रेड है उनकी। अगर बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट की, जी हाँ, फीमेल कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आपकी हाइट जो रहने वाली है 157 सेंटीमीटर। जी हाँ, दर्जी और मोची, जिन लड़कियों ने इस ट्रेड से अप्लाई किया था, जिनका एडमिट कार्ड आ गया है, तो उनका जो यहाँ पर हाइट फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर होगी। अगर बात कर लेते हैं चेस्ट की, तो चेस्ट यहाँ पर जो दर्जी और मोची वाले का, इनका भी 80 से 85 सेंटीमीटर है। 80 आपका बिना फुलाए और फुलाने पे आपका 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, इतना आवश्यक है। यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट का चेस्ट नहीं मापा जाता, इनका वज़न किया जाता है। याद रखिए, इनका वज़न किया जाता है, तो इनका चेस्ट मेजरमेंट नहीं किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हमारा जो अगला ट्रेड है कुक। जी हाँ, कुक ट्रेड जो है, तो यहाँ पर कुक ट्रेड वाले जो कैंडिडेट है, जिनका एडमिट कार्ड कुक ट्रेड के लिए आया है, तो उनका फिजिकल में आपका हाइट का मेजरमेंट 165 सेंटीमीटर किया जाएगा। याद रखिएगा, 165 सेंटीमीटर। अगर बात कर लेते हैं यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट की 157 सेंटीमीटर आपका हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। अगर बात करते हैं हम लोग चेस्ट की, जी हाँ, कुक जो भी कैंडिडेट है उनका चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर मापा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये थे आपके ट्रेड वाइज हाइट, ये जो महत्वपूर्ण ट्रेड थे, हमने यहाँ पर हाइट बता दी है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर जो आपका फिजिकल होना है उसके बारे में। तो फिजिकल की अगर हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर रनिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो रनिंग जो है आपकी मेल कैंडिडेट की, जी हाँ, 1600 मीटर की रनिंग होगी आपकी मेल कैंडिडेट की 7.5 मिनट में। याद रखिएगा, 7.5 मिनट में आपका 1600 मीटर मेल कैंडिडेट की होने वाली है। अब वहीं फीमेल कैंडिडेट की अगर बात कर लेते हैं, ये सभी ट्रेडों के लिए है। याद रखिएगा, जो भी ट्रेड आपके हैं सभी के लिए आपकी रनिंग जो आपकी सेम होने वाली है। तो अगर फीमेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 800 मीटर की 4 मिनट 45 सेकेंड। याद रखिए, 4 मिनट 45 सेकेंड में आपका यहाँ पर रनिंग होने वाली है फीमेल कैंडिडेट की। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं, दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि ऊंची कूद। जी हाँ, ऊंची कूद की अगर हम लोग बात करेंगे, तो ऊंची कूद जो है, याद रखिएगा, ऊंची कूद आपकी मेल कैंडिडेट की 3.5 फुट यानी 3.5 यानी 3.5 आपकी रहने वाली है, 3 फुट 5 इंच। वहीं फीमेल कैंडिडेट की जो आपकी ऊंची कूद होगी, तो ये आपकी होगी 3 फुट की। याद रखिएगा, 3 फुट की। अगर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर लंबी कूद की, जी हाँ, लंबी कूद की अगर हम लोग बात करेंगे, तो लंबी कूद आपकी यहाँ पर रहने वाली है मेल कैंडिडेट के लिए 11 फुट। याद रखिए, 11 फुट। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फुट। जी हाँ,
फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फुट यहाँ पर लंबी कूद रहने वाली है। जी हाँ, ये आपकी फिजिकल में प्रक्रियाएँ होंगी। सबसे पहले आपकी रनिंग कराई जाएगी। रनिंग के बाद में आपका क्या होगा, ऊंची कूद, फिर आपकी लंबी कूद। यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं, हमारा जो एंट्री पॉइंट आपका याद रखिएगा, एंट्री जो आपकी जब होगी तो एंट्री पॉइंट के समय काफ़ी सावधानी बरतें। आपको क्या क्या लेकर जाना है, एडमिट कार्ड याद रखिएगा, एडमिट कार्ड आपको साथ में लेकर जाना है। और आईडी प्रूफ में आप लोग जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ एडमिट कार्ड में हो वही आपकी आईडी प्रूफ में होनी चाहिए, ये याद रखिएगा आप लोग। आईडी प्रूफ में वही आपकी होनी चाहिए। तो आईडी में आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी इनमें से कोई भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपके पास, सबसे पहले तो आप आधार कार्ड ही लेकर जाइएगा। जी हाँ, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड लेकर जा सकते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जब एंट्री होती है तो आपका ग्रुप वाइज डिवाइड करके जो फिजिकल की सारी प्रक्रियाएं हैं ये कराई जाती हैं। दौड़ के बाद में आपकी ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सभी प्रक्रियाएं आपकी ग्रुप डिवाइड करके आपका 30 बच्चों या 50 बच्चों का ग्रुप बना के कराया जाता है। ये जो प्रक्रिया आपकी फ़िजिकल की अभी होने वाली, याद रखिएगा। फिजिकल की प्रक्रिया के बाद में, जी हाँ, फिजिकल की प्रक्रिया के बाद में आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जी हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हमने एक वीडियो बना दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो देख सकते हैं। उसका पिछला वीडियो हमने बनाया, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट का सत्यापन किया जाएगा, कौन कौन सी जीरोक्स कॉपी लगेंगी, तो ये सारी जानकारी हमने उस वीडियो के माध्यम से दे दी है, तो उसमें आप लोग जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि आपका रिटन एग्ज़ाम। जी हाँ, ये जो आपका रनिंग है, दौड़ है, हाइट है, इनमें तो ज़्यादातर कैंडिडेट सभी पास हो जाते हैं। यहाँ पर आपका जो आपको मेहनत करनी है सबसे ज़्यादा, वो आपको रिटन एग्ज़ाम के लिए करनी है। जी हाँ, रिटन एग्ज़ाम के लिए आपको तैयारी करनी है, जो कि हमारे चैनल के माध्यम से कराई भी जाती है। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल से आपको ITBP ट्रेडमैन की काफ़ी सारी पिछली वीडियो भी पड़ी हुई हैं, उससे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जी हाँ, पूरी फुल प्रैक्टिस सेट आपके पड़े हुए हैं, तो आप लोग वहाँ पर जाकर उन प्रैक्टिस सेट को बनाएं कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं, आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर भी। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा सबसे मेन पॉइंट है कि यहाँ पर किन छात्रों को आपकी हाइट में छूट दी जाएगी। तो याद रखिएगा, जो ST कैंडिडेट हैं, जी हाँ, ST कैंडिडेट हैं, ऑल इंडिया कैटेगरी के ST कैंडिडेट, उनका यहाँ पर सेंट्रल का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, यानी भारत सरकार का आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर हाइट में छूट दी जाएगी। जी हाँ, तो हाइट का याद रखिएगा। तो हाइट जो है यहाँ पर ST कैंडिडेट के छात्रों को दी जाएगी। बाकी छात्रों को जो हमने हाइट व चेस्ट, रनिंग ये सब बताया, तो उनका वही मेजरमेंट होगा। केवल ST जो छात्र हैं उनके लिए हाइट में छूट का आपका प्रबंध किया गया है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत।